नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस नाइमैक्स की। दोस्तों, अभी आपके सामने नेचुरल गैस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी अक्टूबर में होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है उसमें जिस तरीके की मूवमेंट्स रही हैं उसको लेकर हम एक व्यू बनाएंगे। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें इसमें नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद क्या एक व्यू है हमारा इसमें अपसाइड और डाउनसाइड को लेकर। ठीक है, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो चुका है और अब जितने भी ट्रेड्स होंगे वो इस कॉन्ट्रैक्ट में होंगे जिसका आप चार्ट्स अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जिस तरीके की इसमें ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, जो ये इसमें मूवमेंट शुरू हुई थी, यहाँ से इसने एक सेलिंग प्रेशर फेस करना शुरू कर दिया था। मार्केट नीचे नीचे जाया जा रहा था। लगभग 12 बजे के बाद इंडियन टाइम के हिसाब से मार्केट में एक मूवमेंट ऊपर को आई और उसमें ये अपना लास्ट जो हाई था उसे ब्रेक नहीं कर पाया। वहाँ पर इसने फिर से एक सेलिंग प्रेशर फेस किया और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ आने लग गया। थोड़ी सी और अपसाइड दिखाई इसमें, पर कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही थी और फिर से और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा। ये लगभग अपने बिल्कुल डे के लोएस्ट लेवल के आसपास आके क्लोज हो गया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था इसका 2.804। इस तरीके की इसमें एक मूवमेंट रही है। देखिए, सिर्फ अगर हम इस पोर्शन को छोड़ दें तो पूरे के पूरे ट्रेंड में कहीं पर भी हमें एक अपसाइड मूव आता हुआ नहीं नज़र आया। यहाँ पर ये कोशिश ज़रूर इसने करी थी कि इसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाकर एक जो ट्रेंड अभी पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू था कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, वो अगर कंटिन्यू रहता तो चांसेस ये बन सकते थे कि और हाई इसमें हमें लगते हुए नज़र आ सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर रहा और धीरे धीरे उसमें एक डाउन साइड का व्यू बना और मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस रहा वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे रहा। ये मैंने आपको बताया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं थोड़ा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर हमें और थोड़ा एक बिगर व्यू नज़र आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो करेक्शन ये कंटिन्यू थी, मार्केट अपने आप को लोअर लेवल पे बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके बैठा हुआ था, पर जैसे ही इसमें एक मूव आना शुरू हुआ अपसाइड में वो काफ़ी तेज़ आया। ये मार्केट में ये यहाँ तक इसमें एक अपसाइड मूव चलता रहा था। ये पहले दिन आया, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन हायर हाइज कंटिन्यूसली लग रहे थे। उसके बाद से इसमें एक करेक्शन आई थी। इसने फोर्थ टाइम और कोशिश करी अपने एक जो लास्ट एक इसका रीसेंट हाई था उसे ब्रेक करके एक नया हाई लगाने की, पर इसकी वो कोशिश थोड़ी सी एक प्रेशर फील कर गई और यहाँ से मार्केट ने करेक्ट होना शुरू कर दिया और करंटली अभी 2.804 ये इसका अभी करंट प्राइस है। मंडे को कहाँ ओपनिंग होगी उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। किस तरीके का मार्केट में ट्रेंड बनता है उसको भी हम देखेंगे। आइए चलते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं जो सेलिंग प्रेशर था वो कंटिन्यूसली इसमें एक दबाव हम देख रहे थे बनता हुआ। मार्केट लगातार नीचे के लेवल पे आता जा रहा था और यहाँ पर हम कहीं पर भी इस तरीके का एक ट्रेंड नहीं देख पा रहे थे कि मार्केट में एक अपसाइड मूव आएगा। उसके बाद इसने यहाँ एक और कोशिश करी नीचे पर आने की, पर ये एक डबल बॉटम कह सकते हैं इसे। इस तरीके का एक फॉर्मेशन बना है, लगभग उसी लेवल पे आकर इसे सपोर्ट मिला जिस पे इसने अपना लास्ट एक लो बनाया था। यहाँ पर एक लो बनाया, उसी के जस्ट नियर बाय लेवल्स पे इसने यहाँ पर एक लो बनाया। यहाँ से एक मूव आया, शार्प मूव अपसाइड ऊपर की तरफ आया और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इस तरीके का एक फॉर्मेशन बन रहा है। ये इस फॉर्मेशन को हेड एंड शोल्डर की तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 शोल्डर हो गए इसके, ये हेड हो गया। तो इस तरीके का जब फॉर्मेशन बनता है तो चांसेस ये बन जाते हैं कि एक जो प्रेशर है ऊपर के लेवल पे सेलिंग का वो काफ़ी ज़्यादा है। तभी ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने कोशिश करी, सेकंड टाइम उसने अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया और थर्ड टाइम उसने पिछले हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था पर वो कर नहीं पाया। वहाँ से इसमें एक सेलिंग हमें नज़र आई, पर ये एक रेजिस्टेंस ज़रूर माना जाता है। ये कंफर्म कब होगा उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि नीचे की तरफ जाते हुए कहाँ पर वो एक ब्रेकडाउन लेवल को तोड़ता है। ये डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पर कि आप कितने बड़े टाइम फ्रेम के लिए किस क्वांटिटी या किस स्क्रिप्ट में एंटर करना चाहते हैं। देखिए, हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मेशन अगर बनी है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो हमारा व्यू जो है
वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए मैं इसे ठीक नहीं समझता। इसमें ये भी हो सकता है हमारा कि मार्केट में अगर मान लीजिए आप एक सेलिंग की पोजीशन लेते हैं और मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड करके ऐसे क्लोज हो जाता है, तो इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस पूरे के पूरे अगर आप ट्रेंड को समझेंगे तो इतना हो सकता है कि लगभग एक दिन की आपकी होल्डिंग हो सकती है। तो आप उसी एक तरीके से आप अपनी पोजीशन को आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरीके का ये चार्ट ने एक फॉर्मेशन बनाया है उसको देखते हुए अगर आपको कोई बाइंग की कॉल लेनी भी है तो पहले आप इस फॉर्मेशन के ऊपर, ये जितना भी है इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर आप मार्केट को आने दें और इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन कर लेगा तो ही आप इसमें बाइंग के लिए कुछ एक अपना व्यू बनाएं। अदरवाइज़ अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए, सेलिंग आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, आइए चलते हैं, हम टाइम फ्रेम को और थोड़ा बढ़ाते हैं, 1 घंटे की जगह 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का मूव हम देख रहे हैं। देखिए कितने लोअर लेवल से इसमें एक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड हम देख रहे थे, मार्केट बढ़ता जा रहा था। यहाँ के बाद यहाँ आ गया 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये थोड़ी सी एक सेलिंग आई। उसके बाद मार्केट अभी करंटली 2.804 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लास्ट जो इसका यहाँ पर जो ये एक एरिया था, ये देखिए ये जोन होते हैं, कई बार ये लेवल होते हैं, कई बार ये जोन होते हैं कि इस पूरे एरिया में इसका एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एक प्राइस ही हो। मार्केट जैसे इस तरीके से एक ऊपर आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि इस प्राइस के ऊपर एकदम से शूट अप कर जाएगा। यहाँ पर हम इतना एक कंसोलिडेशन एरिया रह सकता है जहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस फील करेगा और मार्केट यहाँ से टर्न कर सकता है। जब तक ये इस रेजिस्टेंस प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। ठीक है, तो करंट प्राइस है इसका 2.804। ये पहले इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखा, उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ भी कंसिडर करेंगे। देखिए उससे थोड़ा सा नीचे इसने ये प्रेशर फील कर लिया है। ठीक है, आइए चलते हैं, थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, डेली चार्ट्स पे चलते हैं, शायद कुछ और क्लियर हो पिक्चर हमारे सामने। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक इस तरीके का एक मूव आया था ऊपर में, यहाँ पर एक करेक्शन आई, अभी मार्केट करंटली यहाँ ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ जिस पर शायद आपने उसे ऑब्ज़र्व किया या नहीं किया। देखिए करंट कॉन्ट्रैक्ट जो था वो लगभग यहाँ के लेवल तक आ गया था, जो सेलिंग जिस तरीके से आई थी। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से ही टर्न कर गया ऊपर को, पर ऊपर में इसने अपना ये वाला हाई ब्रेक नहीं करा है। अब क्या ये इन लेवल से टर्न कर जाएगा या नहीं करेगा, उस चीज़ को, ये बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से टर्न कर गया है पर ये वाला लेवल इसने ब्रेक नहीं किया है। अगर यहाँ पर जो जिस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है, अगर एक करेक्शन आने की कोशिश करता है मार्केट, एक करेक्शन देने की कोशिश करता है, डाउन साइड का एक व्यू बनता है, तो चांसेस ये हैं कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड भी इसमें आ सकती है। उसके लिए कौन से हमें लेवल्स देखने होंगे, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब ये कौन से लेवल हो सकते हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ कि हमारा एक व्यू है जो बिल्कुल इंट्राडे लेवल को लेकर है, उसमें हमारा ये मैं आपको बताता हूँ 1 घंटे के चार्ट पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, यहाँ पर ये है 2.865। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता, ये बिल्कुल इंट्राडे है। और मैं बाइंग देखिए मैं रिकमेंड नहीं करता, पर ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ आ सकती है। 2.865 अगर ये ब्रेक करता है तो बाइंग मैं रिकमेंड कब करूँगा, जब ये अपना ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन बताया अभी, ये अगर अप साइड में ब्रेक होता है और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो। अदरवाइज सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। 2.865 सिर्फ एक आप स्टॉप लॉस लेवल समझ सकते हैं फॉर द टाइमिंग, कि आपने सेलिंग की कोई पोजीशन ली हुई है और 2.865 पे आप एक स्टॉप लॉस लेवल रख सकते हैं कि जिसके ऊपर आपको ये चांसेस है कि यहाँ पर एक बार एग्जिट करके आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, या फिर एक यहाँ पर रीसेल कर सकते हैं। मार्केट जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर दोबारा से सेल कर सकते हैं। इस तरीके का एक आप स्ट्रेटजी लेके चल सकते हैं। पर मैं बहुत स्ट्रांगली इस प्राइस को कंसिडर नहीं करता, पर फिर भी ये हमारे लिए एक प्राइस है जो इंट्राडे लेवल में हमारी हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़, दूसरा जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। वो है यहाँ पर आप समझिए, बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता यही होगा, पर फिर भी शायद 2.78। ठीक है, ये प्राइस है जिसके नीचे अगर मार्केट आ गया तो
मेरा ये मानना है कि बहुत नीचे तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 2.60 बहुत हमें इजीली देखने को मिल जाए। 2.6 या 6.5 के बीच में इसमें एक सपोर्ट जोन आ सकता है, पर वो आएगा या नहीं आएगा वो इस प्राइस के डाउन साइड में गिरने के बाद हमें पता चलेगा। अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर 2.78 अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट, उसके नीचे अगर ज़रा सा भी अपने आप को सस्टेन कर लेता, तो चांसेस ये हैं कि आपका व्यू जो है वो पहली चीज़ के सेलिंग का होना चाहिए, और चांसेस ये रहेंगे 2.65 के आसपास इसमें एक हम सपोर्ट देख सकते हैं। 2.65, 2.63, 2.64 इस एरिया में कहीं पर इसे एक सपोर्ट मिल सकता है, पर जैसा होगा वो हम तभी देखेंगे। ये सपोर्ट का मतलब आप ये मत समझना कि वहाँ पर मार्केट टर्न कर जाएगा। सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये है कि वहाँ पर एक रुकावट आ सकती है, मार्केट थोड़ी देर के लिए वहाँ पर कंसोलिडेट हो सकता है। फर्दर मूव उसका डाउन साइड का रहता है या वापस वहाँ से टर्न करेगा, वो उसमें सपोर्ट का कोई मतलब नहीं होता। सपोर्ट सिर्फ एक वो जोन होता है जहाँ पर मार्केट रुक सकता है, रुकने के बाद फिर वो आगे चलता है, लौट के वापस आता है, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। पर वहाँ पर हम एक वेट करते हैं इस चीज़ का कि अब नेक्स्ट रन क्या होगा इसका, उसके लिए हमें एक नज़र बना के रखनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा जो लेवल होगा वो काफ़ी नीचे है, उसमें तो ये वाले प्राइसेस भी ब्रेक हो रहे हैं, वो है 2.41। इस तो 2.41 इसका एक बहुत मेजर सपोर्ट जोन है, 2.41 से 2.45 के बीच में। तो वहाँ तक ये जाएगा नहीं जाएगा, उससे पहले इसे इस प्राइस के नीचे सस्टेन करना होगा। ठीक है, इस जोन के नीचे अगर ये सस्टेन कर लेगा तो चांसेस ये बन जाएंगे कि काफ़ी नीचे तक के लेवल हमें 2.45 तक के अराउंड के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं चार्ट्स पे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जितना भी मैं डिस्क्राइब कर सकता था, एक्सप्लेन कर सकता था, मैंने लेवल्स को तो एक्सप्लेन कर दिया है। और बाकी अगर कुछ इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो आप मुझसे मंडे मॉर्निंग में या फिर मतलब जैसा भी आप कोई कॉल ले रहे हैं, किस साइड आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं मंडे को। तो मंडे ओपनिंग भी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी इस पर हमारी एक नज़र बनी रहेगी। मंडे ओपनिंग, देखिए ओपनिंग मार्केट बहुत मैटर करता है। वीकली ओपनिंग कहाँ पर होती है, गैप अप होती है, गैप डाउन होती है। अगर इसी के आसपास यहाँ कहीं ही इसकी ओपनिंग होती है तो आपका व्यू सेलिंग का ही होना चाहिए। यहाँ कहीं का एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो ही आप एग्जिट कीजिए, और आप एग्जिट करिए ज़रूर। ठीक है, अगर मार्केट में एक टर्न आता है ऊपर की साइड में और आपने सेलिंग की पोजीशन ली हुई है तो। अदरवाइज़ मार्केट में आप बने रहें सेलिंग में। मेरा भी यही रिकमेंडेशन है कि आप अपना एक ओपिनियन लेकर, चार्ट्स आपके सामने है, मैंने दिखाया जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैंने बताया, आपको जो समझ में आ रहा है वो भी आप थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। सेलिंग का व्यू है, मार्केट में नीचे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये 2.78 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ज़रा सा एक प्रेशर बनेगा, मार्केट एकदम से नीचे जाने की कोशिश करेगा। मंडे को हम देखते हैं कि कैसा मार्केट रहता है। तो तब तक के लिए देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट, बने रहे मेरे साथ। ये पहली बार मैंने नाइमेक्स, ये पता नहीं मैं कह नहीं सकता, पर इस प्राइस को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि 2.80, वरना और भी मैंने चार्ट्स देखे थे, कहीं पर 2.88 है, कहीं पर कुछ है, पर मैं उस प्राइस को ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि नेचुरल गैस में मैं इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता, मुझे वो प्राइस नहीं मिलता कि एग्जैक्ट कौन सा चार्ट है जो मुझे सही से कंसिडर करना चाहिए, 2.88 वाला, 2.80 वाला, या फिर कोई और, या फिर मैं MCX में तो क्योंकि वो मेरे सामने अब चलता रहता है चार्ट, मेरे पास हैं सारे अवेलेबल, और कौन सा चार्ट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा करंट कॉन्ट्रैक्ट है, सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। तो इस प्राइस को मेरे ख्याल से आप भी अगर चार्ट कोई सा देखते हैं और उसमें अगर कोई चेंज मिलता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि ये नाइमेक्स वाला, अगर मैं इसे कह रहा हूँ हेनरी हब इस पर लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ठीक लिखा है क्या लिखा है, नाइमेक्स का ही है वैसे, ये मेंशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये था नेचुरल गैस पे मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।